नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ पर रेलवे की तीसरी लाइन को बिछाया जा रहा है। ये तीसरी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी मथुरा झांसी थर्ड रेलवे लाइन के बारे में बता चुका हूँ। तो ऐसे ही आज की रेलवे लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पावर प्लांट्स के लिए और हमारी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, जहां पर हम लोगों को पावर और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमारे देश में अभी जो 50% से ज़्यादा बिजली बन रही है वो कोल के माध्यम से बन रही है। कोल ही उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कोल की माइंस भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब छत्तीसगढ़ में से जब कोयला लेकर के देश के विभिन्न भागों में ले जाना है तो ये जिम्मा है भारतीय रेलवे का। आपने कोयले की काफ़ी सारी फ्रेट ट्रेन देखी होंगी जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं और उन सभी कोयले की ट्रेनों को देश के विभिन्न स्थानों में पहुंचाने का काम भारतीय रेलवे करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ से जब यहाँ पर फ्रेट ट्रेनें बन के निकलती हैं तो यहाँ पर इन ट्रेनों को वो स्पीड नहीं मिल पाती जो इन्हें मिलनी चाहिए, और देश के कोने कोने में जो पहुँचना है इन ट्रेनों को तो इनको अलग से कॉरिडोर्स की ज़रूरत भी है। यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा 2000 किलोमीटर का, वो प्रपोज तो है लेकिन अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। 2021-22 में ये प्रपोज्ड हुआ था बजट 2021-22 में, लेकिन अभी तक इस पर कोई फिजिकल वर्क देखने को नहीं मिला है। इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसी थर्ड रेलवे लाइन के बारे में जो कि यहाँ पर राहत पहुंचा सकती है बहुत हद तक। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लेकर के नागपुर महाराष्ट्र तक 228 किलोमीटर की रेलवे लाइन का ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है वहाँ पर फ्रेट मूवमेंट को, जो कि सीमलेसली हो सके, साथ में पैसेंजर ट्रेन की जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी हद तक उनकी स्पीड बढ़ सके। यहाँ पर मेरे पास कई सारे कमेंट आते रहते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड कि यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियाँ कई कई घंटे तक लेट रहती हैं और सैचुरेशन पर तो काम हो ही रहा है यहाँ पर। साथ में ही आप लोगों को बीते कुछ सालों में सबसे ज़्यादा फ्रेट ट्रेन के एक्सीडेंट इसी रूट पर देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए ही है, यहाँ पर वर्कर्स की कमी तो है ही। SECR के अंदर में आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इस वजह से लोको पायलट्स को भी ड्यूटी कई घंटे ज़्यादा करना पड़ जाती है। और एक बड़ा एक्सीडेंट जो कि सिंहपुर में हुआ था, आप जानते हैं, बहुत बड़ा फ्रेट ट्रेन एक्सीडेंट था। उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो भीषण रेल हादसा हुआ था वो भी यहीं हुआ था। तो यहाँ पर इन जो ट्रैक्स की संख्या है बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर का ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये मुंबई हावड़ा मेन लाइन का हिस्सा भी है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। यहाँ पर तो स्पीड को 150 तक ले जाने का रेलवे का लक्ष्य भी है। तो ऐसे में तो यहाँ पर ट्रेनों की संख्या के हिसाब से ट्रैक की संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है और फ्रेट कॉरिडोर की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैप में देखते हैं किस तरीके से थर्ड रेलवे लाइन का काम हो रहा है। अब यहाँ झारखंड के टाटा नगर से अगर शुरुआत करते हैं तो राउरकेला होते हुए झारसुगुड़ा जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर तीसरी लाइन का काम कंप्लीट है इस रूट पर, और यहाँ पर भी कोल ट्रेन का ट्रैफिक रहता है काफी ज्यादा। इसके बाद जब हम झारसुगुड़ा से रायगढ़, वहां से चंपा जंक्शन, अकलतारा तक, फिर उसके बाद बिलासपुर तक जाते हैं तो यहाँ पर चौथी लाइन का काम भी काफी हद तक हो चुका है। कुछ कुछ जगहों पर बीच में चौथी लाइन का काम अभी बच रहा है, तो यहाँ पर भी काम जारी है। जैसे हम रायपुर से आगे निकलते हैं बिलासपुर के बाद, तो उसके बाद रायपुर से दुर्ग आता है, दुर्ग से आता है राजनांदगांव। यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और राजनांदगांव से आगे चलते हैं तो गोंडिया, इसके बीच में दोस्तों मैक्सिमम थर्ड रेलवे लाइन का काम जो है वो बच रहा है, जो कि चल रहा है। फिर गोंडिया के आगे नागपुर तक थर्ड रेलवे लाइन का काम अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये ऐसे 228 किलोमीटर का काम जो है राजनांदगांव से लेकर के गोंडिया होते हुए नागपुर तक, उस पर अभी काम जारी है। अब यहाँ पर भारतीय रेलवे ने भी अभी इस प्रोजेक्ट की कुछ स्टेटस को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 144 किलोमीटर का 228 किलोमीटर में अभी ट्रैक बनकर तैयार हो गया है और कमीशन भी कर दिया गया है, और यहाँ पे ट्रेनें अब चल सकती हैं। तो ऐसे में टाटा नगर से लेकर नागपुर तक का बहुत बड़ा एक रूट हो जाएगा, जहां पर हम लोगों को तीसरी लाइन और बीच में चौथी लाइन भी मिल जाएगी कई जगहों पर। तो इससे कहीं ना कहीं फ्रेट ट्रैफिक पर और पैसेंजर ट्रैफिक पर काफी असर पड़ेगा। और इसमें जो नागपुर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आगे चल करके नागपुर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए। जब हमारा दो फ्रेट कॉरिडोर्स जो कि नीचे बनने वाले हैं, एक है नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर, इसके लिए भी केंद्र बिंदु नागपुर होगा, क्योंकि यही नागपुर पर एक और फ्रेट कॉरिडोर आकर के मिलेगा, वो होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 2000 किलोमीटर का, जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़रूरत है। मुंबई हावड़ा मेन लाइन के पैरेलल में ये बनने वाला है। इसमें बहुत वक्त अभी लगेगा, 2030 तक ही हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ
काम हो पाएगा, जो कि दिखेगा भी। तो ऐसे में अभी के लिए तो यहाँ पर रेलवे को लाइन बढ़ाना ही पड़ेंगी, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर कोई कॉरिडोर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फ्रेट का ट्रैफिक, और पावर प्लांट्स की जो जान है वो है कोयला, और वहाँ तक अगर जल्दी से जल्दी कोयला नहीं पहुँचेगा तो तकलीफ तो आएगी ही। और यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्कर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से उठाना चाहूँगा बात कि यहाँ पर रेलवे को जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करके अपने वर्कफोर्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ पर वर्कफोर्स भी अगर अच्छी रहेगी तो एक्सीडेंट होने की काफ़ी कम संभावना हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस एरिया के आसपास रहते हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं 3rd और 4th रेलवे लाइन के, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना ये कितना ज़रूरी है और इस पर कितना काम हो रहा है, क्या काम तेज है कि धीमा, वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।